शफा का दर है, दुआ का घर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर मैं बड़ी देर से सोच रही थी मुझे बात करनी है, द ग्रेट रीसेट। और इसके बारे में आज हम सीखेंगे क्या इसके पीछे क्या क्या सीक्रेट, क्या क्या इस दुनिया में चल रहा है जो अब सीक्रेट नहीं है, जो अब सब सामने है। जब भी ऐसी कोई बात होती है, जब मैं मुझे याद है पिछले 1 साल 1.5 साल पहले जब पास्टर सचिन क्लाइव द वॉचर से इंडिया में उनका जब चैनल है, उन्होंने मुझे कहा कि उनके साथ इल्यूमिनाटी के ऊपर, जो मैंने पहले बड़ी शेयरिंग करी थी कि इल्यूमिनाटी के ऊपर मैं उनके साथ मिलके बात करूं ताकि इंडिया में भी वो सारी बात पहुंचे। उन्होंने जब फ्लायर डाला आई थिंक जून 30 को, जून के मंथ में हमने प्लान किया था कि हम इस इंटरव्यू को करेंगे, तो मई के महीने में उन्होंने फ्लायर डाला और मुझसे किसी ने बाद में बात की। उन्होंने कहा कि मैंने जब फ्लायर देखा तो मैंने कहा कि एक फीमेल, एक औरत प्रीचर, वो किस तरह से इल्यूमिनाटी की बात करेगी। तो उन्होंने ये सोचा, और एनिमी भी जो है उसको नहीं पसंद था कि इल्यूमिनाटी के बारे में, क्योंकि ये बड़ी सीक्रेट और बड़ी ऐसी साजिश है एंटी क्राइस्ट की कि उसकी बात जो है वो सामने आए। और जैसे ही मैं और पास्टर सचिन क्लाइव ने, हमने इंटरव्यू में इकट्ठे होना था, उनकी बैक में बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो बड़े बीमार हुए बैक की प्रॉब्लम को लेके। यहाँ पे मैं बहुत बीमार हो गई, मेरे जॉ में जब प्रॉब्लम आया पिछले साल तो मैं बड़ी बीमार हो गई। तो वो 15-20 दिन तक वो ठीक हुए। मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा बात कर सकूं, और हमारी बात ही नहीं हो पा रही थी। फाइनली मैंने कहा नहीं, वी हैव टू डू इट, कि जिस तरह से भी। और जब हमने ये पूरा इसको रिकॉर्डिंग करी, तो उसके बाद यहाँ से वो रिकॉर्डिंग वहाँ पे आने में पूरी एक रात लगी। सेरा स्पेंट होल नाइट, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम आ रही थी जस्ट टू ट्रांसफर दैट फाइल टू इंडिया। उनके पास फाइल पहुंचती है, लुक एट हाउ एनिमी इज सो रियल। वो नहीं चाहता कि जो सच है वो सामने आए। तो उनका जो एडिटर जब लैपटॉप पे काम कर रहा था, उसका सॉफ्टवेयर और लैपटॉप उड़ जाता है। उसके बाद जो एडिटर काम कर रहा है उसके ऊपर, वो छोड़ जाता है। उसके बाद एक और लैपटॉप वो भी बर्न हो गया। कैन यू इमेजिन एक चीज को सामने लेके आने के पीछे कितना कुछ चला। सो एनिमी डजंट वांट कि उसको सामने ले जाया जाए, क्योंकि जब हम सच जानेंगे तो सच हमें आजाद करता है। आमीन। आज उसी तरह का एक सच है जिसको आज हम सीखेंगे, और बड़े ओपन माइंड से सीखेंगे, ताकि ये जो सच अगर जानेंगे तो हमें पता चलेगा हम किस दुनिया में रह रहे हैं, क्या होने वाली बातें हैं, हमें किस कदर खुदावंद के साथ, किस कदर बड़ी सच्चाई से और खुदावंद के साथ वफादारी से चलना है, ताकि हम इन सब चीजों से बच सकें। आमीन। द ग्रेट रीसेट। रीसेट का मतलब क्या है? व्हाट इज रीसेट? जब हम रीअरेंज कर देना, फोन में बहुत सारे डेटा और सब कुछ भर जाता है, और फिर एक रीसेट का बटन होता है, फैक्ट्री रीसेट। जब फैक्ट्री रीसेट बटन को प्रेस करते हैं तो जो भी आपके फोन में आपने कुछ भी अपलोड डाउनलोड किया, सब कुछ उड़ जाता है, वो अपनी ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग में आ जाता है। हम एक देखते हैं, ऐसा ही द ग्रेट रीसेट हुआ था इस दुनिया में। इस दुनिया में जब खुदावंद ने इस दुनिया को क्रिएट किया, जब ये दुनिया की क्रिएशन हुई, और किस तरह से इस दुनिया में जो फॉलन एंजल्स और उन्होंने खुदा की जो बेटियों के साथ रिलेशन बनाए, और जायंट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें इस दुनिया में आनी शुरू हुई। इतना पाप बढ़ गया,
इतना गुनाह इस दुनिया में बढ़ गया कि कलाम कहता है कि खुदा कहते कि मैं पछताया कि मैंने इस दुनिया को क्यों बनाया है। और खुदावंद ने भी एक रीसेट बटन को प्रेस किया और क्या हुआ कि 40 दिन और 40 रात तक ये पूरी दुनिया जो है वो ऐसे पानी में डूब गई। हर चीज खत्म हो गई, हर चीज इस दुनिया में जो थी वो खत्म हो गई और नोआ और उसका खानदान बचा, क्योंकि वही था जो रास्तबाज था। वो रास्तबाज था, उसने खुदावंद की आवाज को सुना और खुदावंद ने कहने पे ये कश्ती बनाई और इस कश्ती में वो बच गया और उसका घराना बच गया। तो एक बात हमें समझ आती है, जब रीसेट का बटन तो दबा, हर चीज डिस्ट्रॉय हो गई, बचा कौन? जो रास्तबाज था, जो राइचियस था, जो धर्मी था, वो बच गया। सो दैट वाज द फर्स्ट रीसेट जो गॉड ने, जो खुदा ने एक रीसेट किया इस दुनिया को। एंड देन उसके बाद अब्राहम की वंश से वी ऑल हम लोग सब नोआ के बाद और दुनिया बसती गई और फिर क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पाप है वो हमारी अंदर है, पाप में पैदा होते हैं हम, एक ओरिजिनल सिन है हमारी नेचर में, हमारी प्रवृत्ति जो हमारी जो नेचर है वही सिनफुल है। तो इतना सिन इस दुनिया में फिर बढ़ गया और अब खुदावंद देख रहे हैं दुनिया में कि ये सब लोग नाश होते जा रहे हैं। ये दुनिया जो है ये फिर नर्क की रास्ते में चलती जा रही है। और फिर खुदावंद ने एक और रीसेट बटन किया। यसाया 7:14 में लिखा कि एक कुंवारी से, हालेलुया, therefore the Lord himself shall give you a sign, behold a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel। यस्सु के लिए, यस्सु के आने से पहले ही यसाया 7:14 में यस्सु के आने से कि उसके आने की पहली खबर हमें इस दुनिया में मिल गई कि द ग्रेट रीसेट इज कमिंग, कि एक और रीसेट आ रहा है। किस चीज के लिए? हमें गुनाह से, हमें मौत से, हमें नर्क की आग से बचा लेने के लिए यीशु आ रहा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह, जीसस, he was born to save the world। सेव द क्रिश्चियंस नहीं है खाली कि जीसस आए सिर्फ क्रिश्चियंस को बचाने के लिए, क्रिश्चियन तो थे ही नहीं, इंसान हैं। और जीसस आए किसके लिए? इंसानों को बचा लेने के लिए, मैनकाइंड को बचा लेने के लिए। और ये एक बिगेस्ट रीसेट हुआ जीसस का आना, कि जो भी यीशु में ईमान लाए, रोमियो 10:9 कहता है, इफ यू कन्फेस विद योर माउथ, अगर तुम अपनी जबान से इकरार करते हो जीसस इज लॉर्ड, मेरे साथ बोले, अगर अपनी जबान से इकरार करते हो जीसस इज लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड, अगर आप ईमान अपने मुंह से कन्फेस करते हो, हालेलुया, थैंक यू जीसस, एंड बिलीव इन योर हार्ट, और अपने दिल में ईमान लाते हो कि खुदावंद ने, बाप जी ने यीशु को मुर्दों से रेज कर दिया, यू विल बी सेव्ड। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कोई पहाड़ों पे हजारों साल की तपस्या नहीं करनी, कोई दिन रात की माला नहीं जपनी, कुछ नहीं करना, अपनी जबान से इकरार करना है कि जीसस इज लॉर्ड, और विश्वास रखना है कि जीसस जैसे मुर्दों से जी उठे, और क्या होगा? तुम बच जाओगे, हम बच जाएंगे। आमीन। ये कितना खूबसूरत खुदावंद ने एक दुनिया को रीसेट कर दिया कि हम नर्क की आग से बच के हेवन की तरफ चल पड़े। आमेन, हालेलुया। आज ये जो हमारी जिंदगी का ये जो रीसेट का बटन है, ये हमारे हाथ में है।
ये खुदावन ने अपने हाथ में नहीं रखा। खुदावन ने हमें चॉइस दे दी कि जब हम जबान से इकरार करें तो हम इस आग से बच के हमेशा की जिंदगी हेवन में जा सकें। आमीन, हालेलुया। अब ये खुदावन का ये बहुत माइटी प्लान खुदावन का, और अब ये जो इंसान है, ये जो हम इंसान हैं, इस दुनिया के जो इंसान हैं, वो खुदा की जगह लेने की कोशिश में है। और वो चाहते हैं कि वो इस दुनिया को रीसेट कर दें। वो चाहते हैं इस दुनिया को रीसेट कर दें। और जो दुनिया को खुदावंद ने, जब हम जेनेसिस पैदाइश उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से खुदा ने हर चीज की क्रिएशन करी, हर चीज खुदावंद के बोल देने से क्रिएट हुई, और जो भी चीज क्रिएट हुई खुदावंद ने अपनी मर्जी से क्रिएट करी। जैसे खुदावंद को पसंद है, खुदावंद ने वैसे क्रिएट किया। मुझे और आपको खुदावंद ने अपनी इमेज में क्रिएट किया। बट आज की तारीख में ये जो इंसान है, वो इस दुनिया को रीसेट करना चाहते हैं। दे वांट टू रीमेक दिस वर्ल्ड अपनी इमेज में, जैसा कि उनकी सोच है, उस तरह से इस दुनिया को बदल देना चाहते हैं। एंड द थिंग इज, हम सभी इसी दुनिया में रह रहे हैं। वी आर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, वी आर पार्ट ऑफ एवरीथिंग जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। आप में से किसने नाम सुना है क्लॉस शवाब का? ही इज द फाउंडर and chairman of World Economic Forum. ये जो बाइबल में लिखा द राइज ऑफ द बीस्ट और शैतान, ये दो सींग वाला या शैतान दिखने वाला शैतान नहीं राइज होगा। ये इस तरह के लोग हैं, इस तरह के चीजें हैं जो राइज होंगी। सेराव ने मुझे कहा कि मामा, अगर आप ये सब आज बोल रहे हो तो ऑनलाइन ये सब, आई सेड आई हैव टू से द ट्रूथ। मुझे तो जो सच है वो बताना है, क्योंकि हम में से बहुत से हाथ नहीं खड़े हुए क्योंकि आपको इसका नाम भी नहीं पता। सो हु इज ही, व्हाट इज ही डूइंग, इसकी प्लानिंग क्या है? ये कहता है द पैंडेमिक रिप्रेजेंट्स अ रेयर बट नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट, टू रीइमेजिन एंड रीसेट आवर वर्ल्ड। ये दुनिया को, पूरी दुनिया को, नॉट वन नेशन, नॉट टू नेशंस, ये पूरी दुनिया को रीसेट करने की कोशिश में है। और आज की तारीख में ये हमारे लिए जानना, इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस, कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में बहुत ऐसे ग्लोबल, ये इलाइट क्लास है, एलीट क्लास है, बहुत अमीर है, अरबों खरबों, द टॉप रिचेस्ट पीपल, ये एरोगेंट नार्सिसिस्ट हैं जो सिर्फ, जिन्होंने अपनी एक अलग दुनिया सोच ली है और उस दुनिया की तरफ, ये उस दुनिया को बनाने में लगे हुए हैं। और इनका मानना है, ये एक अलग सी एक ग्रुप है जो आज की डेट में बहुत सारी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर जिन्होंने कंट्रोल रखना शुरू कर दिया है। इनका मानना है कि हम लोग, जो हम आम लोग हैं, हम गरीब हैं, हम इग्नोरेंट हैं, हमें कोई समझ नहीं है, हम माइंडलेस हैं, हमारा दिमाग नहीं है, हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं और हम डेंजरस हैं अपने लिए और इस दुनिया के लिए। जो इंसान को खुदा ने बनाया, इनका मानना है कि हम अपने आप के लिए डेंजरस हैं और इस पूरी जो अर्थ है इसके लिए भी हम डेंजरस हैं। इनका कहना है कि इनको इसलिए ये सोचते हैं कि एक नीड है कि इनको हमसे बचाया जा सके। डू यू गेट इट? कि ये हम जो आम लोग हैं, जो अरबों खरबों की तादाद में इस दुनिया में हैं, इनको हम
हमसे, इनको लगता है हमसे खतरा है, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट है, बहुत रिच है, और ये जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है. So right now, as we are leading our very regular life, हम जॉब पे जाते हैं, अपनी रोटी पानी, हम इस छोटी सी अपनी अपनी दुनिया में जब हम बिजी हैं, गुम हैं, there is something big happening around us. हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो ऐसे चर्च हमें जानना बहुत जरूरी है. बाइबल क्या कहती है? मेरे लोग नाश हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. क्योंकि नॉलेज नहीं है, तो हम इसलिए, ये पाक रूह हमें नॉलेज देता है. ये पाक रूह है जो हमें सिखाता है कि ताकि हम होशियार रह सकें, ताकि हम सचेत रह सकें. सो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रुप फोरम है, यूनाइटेड नेशंस, जिसका बहुत से हमारी सबकी जिंदगी में बड़ा एक मेन हम यूनाइटेड नेशंस को सुनते हैं, बट आई एम नॉट अफ्रेड टू से दैट कि ये बिल्कुल जो एंड टाइम में जो बाइबल में उस किंगडम के बारे में बात होती है, द किंगडम ऑफ द बीस्ट, दिस इज व्हाट दे आर राइजिंग राइट नाउ. हाउ, किस तरह से, मेरे पास क्या फैक्ट है, ये एक ऐसा इवल एजेंडा तैयार कर रहे हैं कि जिसके कारण एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिसमें एंटी क्राइस्ट बिल्कुल बढ़ता जाए, एंटी क्राइस्ट जिसमें बढ़ता जाए. इफिसियों की किताब उसके चैप्टर 5 उसके 12 और 17 में पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में. देयर इज मेंशन्ड, व्हाट इज इट? फॉर इट इज शेमफुल इवन टू स्पीक ऑफ द थिंग्स दे डू इन सीक्रेट. इसको हम पढ़ेंगे पूजा. इफिसियों 5 के 12 से 17 में लिखा, फॉर इट इज शेमफुल इवन टू स्पीक ऑफ दीज थिंग्स दे डू इन सीक्रेट. क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वह सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है. इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी. आमीन. For anything that becomes visible in light, therefore it says कि सोने वाले जाग जाएं और खुदावंद की ज्योति जो है, रोशनी जो है हमारे ऊपर चमके, ताकि नेक्स्ट आगे पढ़े 15. इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो. अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं. क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं. मेक बेस्ट यूज ऑफ द टाइम बिकॉज द डेज आर इवल. बड़े बुरे दिन चल रहे हैं. हमारी वो बच्ची आज रो रही थी, आशीष और वो लोग बड़े डिस्टर्ब से कि जो ईरान में चल रहा है, किसी एक लड़की ने शायद पूरा हिजाब या उस तरह से प्रॉपर ड्रेसअप नहीं थी, तो उसको मार मार के उसको मार दिया, पीट पीट के उसको मार दिया. अब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, और वो जो भी उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं उनको वो कत्ल कर रहे हैं. बिग थिंग गोइंग ऑन देयर. दिन क्या है? बुरे हैं. हम इन्हीं दिनों में, हम इसी जगह पे हम रह रहे हैं, और कलाम कहता है, हमें सिखा रहा है कि दिन बुरे हैं. 17 में क्या लिखा? इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है. आमीन. ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है. लेट्स सी आज क्या होने जा रहा है. इट इज ऑलरेडी हैपनिंग. द वन वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है. आप जो बहुत देर से आ रहे हैं, आपने सीखा नहीं तो आप जा सकते हैं यूट्यूब में. आई हैव स्पोकन ऑन दिस वन वर्ल्ड ऑर्डर, इल्यूमिनाटी, इन सारी चीजों के पीछे कि किस तरह से पोप फ्रांसिस ने क्या किया है कि एक इब्राहिमिक वो जगह को बनाया जहां पे उसने पैक्ट साइन किया कि वहीं पे यहूदियों का और मुस्लिम का मॉस्क और क्रिश्चियंस का चर्च एक ही जगह में होगा, एक ही तरह दिखेगा, और
one world order. This is happening right now, already happening. तो ये जो आज का जो मैं आज जो फोकस आपको बताने वाली हूं, the one world order is about collecting data. आज के डेट में हर चीज में वो डेटा इकट्ठा करते जा रहे हैं. हर जगह हम जाते हैं, बड़े सारे सर्वे आने लग जाते हैं, आपको क्या पसंद है, कैसे चीजें, हर चीज वो इतनी फेसबुक और सब जगह वो लोग डेटा इकट्ठा करने में लगे हैं. अब ये डेटा आज किस चीज का डेटा इकट्ठा करने में लगे हैं आज की तारीख में? इट्स नॉट अबाउट कि आप की क्या पसंद से कौन सी चीज आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, क्या चीज है. इट्स नॉट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग. ये एक न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस टाइम एक बड़ी जोर से, बहुत जोर शोर से बढ़ती जा रही है. और जो साइंस का आज फोकस है वो बायो रिसर्च और ब्रेन फंक्शनिंग के ऊपर है कि हमारा जो इंसान का जो ब्रेन है अंदर से वो किस तरह से काम करता है. और ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए वो जो आज रिसर्च में जो बिग टाइम इनका रिसर्च चल रहा है, और ये जो वन वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ये सब कह रहे हैं कि आने वाले कल में मशीन्स आर द न्यू फ्यूचर. हर जगह पे मशीन्स मतलब रोबोट्स, मतलब सब ये जो रोबोट है ये काम करेंगे. तो जब ये काम करेंगे तो इंसानों की जरूरत नहीं होगी. मेरी बैंक में आज से आई थिंक 5-6 इयर्स पहले जब आप चेक डिपॉजिट करते हैं तो एक क्लियरिंग सेंटर हुआ करता था जहां पे बहुत से लोग काम करते थे, चेक मैनुअली क्लियर किया करते थे. और फिर क्या हुआ, अब मशीन आ गई, मशीन में चेक डालते हैं और मशीन ऑटोमेटिकली भेज देती है और चेक क्लियरिंग के लिए जाता है. तो उन्होंने कितने ही लोगों को जॉब से निकाल दिया था. और मुझे बड़ी तकलीफ हुई उस वक्त भी कि किस तरह से ये छोटी छोटी मशीन्स आ रही हैं और हम जिंदा इंसानों को रिप्लेस करती जा रही हैं. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन बिग ह्यूज मैनर कि ये जो मशीन्स हैं ये आने वाला एक नया फ्यूचर है. अब उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, इन्फोटेक, ये जो अब हमारा आईटी है प्लस बायोटेक, ये जो साइंस और इंटरनेट, ये आईटी, ये सब मिलके ह्यूमन हाईजैकिंग में लगे हैं. हैव यू एवर हर्ड द टर्म ह्यूमन हाईजैकिंग? सुना आपने? ह्यूमन हाईजैकिंग मतलब, हाईजैक करने का मतलब क्या है कि प्लेन उड़ रहा है, टेररिस्ट उसको हाईजैक कर लेते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं. हमें कई बार टेक्स्ट आते हैं कि इस लिंक पे कनेक्ट हो जाएं. जैसे ही आप उस लिंक को अगर उसको क्लिक करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट हाईजैक हो जाता है, किसी और के कब्जे में आ जाता है. और ये सो मच रियल, दिस इज वेरी रिसेंट. एक मेरे क्लाइंट, उनके पास एक ऐसे बैंक, ये कितने सारे टेक्स्ट आते हैं कि बहुत सारा, तो उन्होंने बड़े समझदार हैं पर कई बार वी ऑल कैरीड अवे, ही क्लिक्ड ऑन द लिंक और उनका जो अकाउंट है वो किसी और ने टेक ओवर कर लिया. ही कॉल्ड मी डेस्परेटली कि मोनिका दिस हैज हैपेंड, और मैं उनके अकाउंट को फ्रीज कर रही हूँ, मेरे देखते देखते उनका पोस्टल कोड बदल रहा है. देयर इज समबडी जिसने उसको टेक ओवर कर लिया और सब कुछ बदलता जा रहा है, मतलब अपने कंट्रोल में ही नहीं है. मैं उस प्रोफाइल में हूं कि मैं उसको फ्रीज करूं, मुझे टाइम लगेगा उसमें पहुंचने में, मेरी आंखों के सामने वो बदल रहा है. क्या हुआ? ये चीज किसी और को बिलोंग करती है पर कोई और उसको चोरी कर रहा है, वो सिस्टम में आ गया और उस सिस्टम में से जो भी चीजें हैं उसको वो अपने लिए इस्तेमाल करने लग जा रहे हैं. दिस इज एग्जैक्टली आज की डेट में इन्फोटेक
और बायोटेक मिलके ह्यूमन हाईजैकिंग में आज लगे हुए हैं। और आपने युवाल नोआ हरारी का नाम किस किसने सुना? यू हैव टू अपने आप को जरा, इसको भी मैं इसको सुनिएगा, मत सुनिएगा एक्चुअली मत सुनिएगा। ही इज वन ऑफ द राइजिंग बीस्ट, आई विल से वन ऑफ द, व्हाट इज ही सेइंग? इसने 2018 की, इसकी 2018 की इसकी जो स्पीच थी, जो इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दी, उसमें इसने 2018 में वो बातें कही, हैकिंग ह्यूमैनिटी की बात। उस वक्त तो कुछ क्लियर ही नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर उस वक्त में उसने जो स्पीच दी, उसने बात करी कि देयर आर बिग कॉर्पोरेट्स जो क्या करने में लगे हैं, ह्यूमैनिटी को हैक करने में लगे हैं। अब ये कैसे हो सकता है? वो कहता कि खाली वो हैक ही नहीं करेंगे, वो री इंजीनियर करेंगे। मतलब अकाउंट को खाली हैक ही नहीं कर दिया, सारा पैसा भी उसमें से चोरी कर लिया। तो वो खाली ह्यूमैनिटी को, ह्यूमंस को खाली हैक ही नहीं करेंगे, उसको री इंजीनियर करेंगे। मतलब ह्यूमंस के बीच में वो ऐसी चीजें डाल देंगे कि ह्यूमन जो है वो उनके कंट्रोल में जाता जाएगा। कैन यू इमेजिन? देयर इज सच अ ह्यूज जो साजिश चल रही है। और ये युवल हरारी ने कहा, ही सेड कि लाइफ एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएगी कि ये जो मशीन्स हैं, व्हेन आई से मशीन्स, इट इज कंप्यूटर, इट इज रोबोट, जो इंसानों के लिए डिसीजन लेंगे। ये कंप्यूटर्स हैं जो इंसानों के लिए डिसीजन लेंगे। ये जो युवल हरारी है, ये बड़ी शान से ये इस बात को कहता है। ये कहता है कि ये 21 साल का था और 21 साल की उम्र में इसको पता चला कि ये गे है। इसने कहा, कहता कि मुझे आज तक पता था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं गे हूं। मुझे 21 साल में पता चला कि मैं ये हूं। तो इस तरह की रोबोट्स, इस तरह का सिस्टम होगा कि रोबोट्स जो है वो आपकी जिंदगी का डिसीजंस लेने लग जाएंगे। आई रिमेंबर जब आदि का बर्थ हुआ, सी सेक्शन था और डॉक्टर ने कहा इट्स अ बॉय, बड़ा सुनने में अच्छा लगा। बट जो आज के आने वाले वक्त इट इज ऑलरेडी हैपनिंग, कि वो कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चा बेटा है या बेटी, उसकी फिजिक से नहीं पता चलेगा। कंप्यूटर के बीच में डाल देंगे, वो उसके जेनेटिक्स को पढ़ेगा, उसके ब्लड को, उसकी इस चीज को, और कंप्यूटर डिक्लेयर करेगा कि ये बॉय है या गर्ल है। एज वी आर टॉकिंग, दिस इज ऑलरेडी दीज थिंग्स। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये चीजें ऑलरेडी हो रही हैं। कनाडा में अभी रिसेंटली एक केस हुआ जहां पे 12 साल की एक, आई थिंक वो लड़की थी, स्कूल जा रही है, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता कि स्कूल में बताया जा रहा है कि आप अपना सेक्स चेंज कर सकते हो, और उस बच्ची को उन्होंने लड़का कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। बच्ची को स्कूल जो है वो टीच कर रहा है, स्कूल जो है वो डॉक्टर्स के पास लेके जा रहा है। वो बच्चा जो है 12 साल का, वो हार्मोनल पिल्स ले रहा है कि वो लड़की से लड़का बन जाए, और माँ बाप को पता ही नहीं है। और जब माँ बाप को पता चला, उन्होंने जब अपनी वॉइस रेज की कि कैसे हमारे बच्चे के ऊपर ऐसा कर सकते हैं, तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपने अपने बच्चे की लाइफ में कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करी, यू विल बी अरेस्टेड। आर यू गेटिंग व्हाट्स गोइंग ऑन? इट इज राइट नाउ। आपके बच्चे भी, हमारे बच्चे भी हमारे नहीं, वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो क्या उनके साथ होना है। हम अपने बच्चों की जिंदगी के ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं। What is happening right now in this one world order? ये जो इतना कुछ हो रहा है, they are stealing away every right जो एक इंसान का, जो खुदा ने हमें जो जैसे बनाया, ये सब चीज के पीछे मकसद क्या है? खुदा के अगेंस्ट खड़े हो जाना।
This is the rise of Antichrist. This is rise of Antichrist, anti-Bible, कि कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, खुद अपनी मर्जी से जो टीचिंग चल रही है, वो आज भी ये सब चीजें स्कूल्स में पढ़ाना शुरू हो गए हैं। अब कितने साल पहले से किंडरगार्टन में वो बुक्स है उनके पास, टू मॉमी टू डैड्स इट इज ओके, कि दो मम्मियां हैं, दो पापा हैं, ऐसी बड़ी रेगुलर लाइफ, ताकि बच्चों को ये सब बचपन से सिखा दिया जाए। मैं उस डॉक्यूमेंट्री को, उसको क्लिप्स को देख रही थी। वो दो हस्बैंड वाइफ बड़े शान से कह रही है, हमारा बच्चा, हम इसे कभी लड़की बना देते हैं, कभी लड़के के कपड़े पहना देते हैं, जब बड़ा होगा अपने आप अपने जेंडर को चूज करेगा कि ये लड़का बनना चाहता है या लड़की। जेंडर ऑलरेडी खुदा ने चूज कर दिया है। God has already chosen our gender the way he sends us. But this man, ये जो man है, is such a, ये enemy ने ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे शिकंजे में लिया है कि इस तरह के जो काम हो रहे हैं, आने वाले वक्त में ये जो ऑलरेडी इनका बड़ा एक बिग एजेंडा चल रहा है कि मशीन विल डिसाइड कि आप कौन है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। ये सब चीजें, ये जो रोबोट्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये डिसाइड कर देने वाली है। एंड ये सब चीजें 2018 में उसने उस इकोनॉमिक फोरम में जाके उसने ये बताई। उसने कहा कि ह्यूमंस को कुछ नहीं पता अपने बारे में, वो कुछ नहीं जानते, वो अपने बारे में नहीं जानते, तो इसलिए उनको रोबोट्स बताएंगे कि क्या है वो। और आपको पता है कि हम लोग बड़ा आजकल सोशल मीडिया, हर जगह हम लोग इतना सोशल मीडिया में जाते हैं। देयर इज अ सीक्रेट पुलिस जो सोशल मीडिया को पूरी तरह से, दैट पुलिस इज वॉचिंग हर चीज जो आप करते हैं, हर चीज जो आप करते हैं, एक एक चीज जो है, आपने क्या देखा, क्या सुना, किसको सुना, एक एक कहां पे, कौन से पेज पे आपने विजिट किया, एक एक चीज जो है वो रिकॉर्डेड है। मैंने अलेक्सा को घर से निकाल दिया, लिटरली अलेक्सा को घर से निकाल दिया, क्योंकि ये जो अलेक्सा थी ये सारी मेरे घर की बातें सुनती है। दिस इज सो टेरिबल। जब मैंने बीसी जाना था, मैं और आदि बैठे, हम बात कर रहे हैं, मैं और आदि बात कर रहे हैं कार रेंटल के लिए कि हम जब वहां जाएंगे तो कार रेंटल हम कहां से लेंगे। मैं और आदि अभी ये बात कर रहे हैं और वो फोन पे गया और वहां पे कार रेंटल की एड्स आने लग गई। किसने उसको बताया फोन को, क्या है, कौन सा सिस्टम है। सो मेनी टाइम्स ये फोन पड़ा होता है और हम कोई बात करते हैं, उधर सीरी या गूगल का जो असिस्टेंट है वो बोल पड़ता है बीच में। यू आर बीइंग स्पाइड फॉर एवरीथिंग। 2-3 महीने पहले मुझे एक ईमेल आया और गूगल मुझे बताता है कि मेरी 1 महीने की लोकेशंस, मतलब 1 महीने में मेरी गाड़ी कहां गई, कहां रुकी, कहां मैंने सांस ली, एक एक चीज की पूरी डिस्क्रिप्शन मुझे भेज दी। लाइक मुझे लगा कि किस तरह से आई एम बीइंग स्पाइड ओवर। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं फोन में जो आप जाके उसको डिलीट कर सकते हैं कि कोई आपको इस तरह से आपको स्पाई ना करे आपके ऊपर। बट द थिंग इज कि ये क्या चाहते हैं, ये किस तरह की टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर इनका आज फोकस है, बाहर की तरफ से नहीं, कि हम अंदर से, हमारी आई मूवमेंट क्या हुई, हमारा ब्लड का उस टाइम प्रेशर क्या था, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या था, हमारा जो ब्रेन कोड सेंड करता है, हर चीज वो वॉच करना चाहते हैं। 2018 में इस बात को किया, पर ऐसे कैसे होता? हाउ विल दे हाईजैक ह्यूमन? वो इंसान को कैसे हाईजैक कर सकते थे?
2018 में कितना अनरियलिस्टिक लगता है मेरी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर हम क्या सोच रहे हैं, इसको कोई और कैसे हाईजैक कर सकता है। हमारे होली स्पिरिट को हमारी थॉट्स पता है, किसी और को नहीं। पर इसके लिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था टू हाईजैक ह्यूमंस, बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट, क्योंकि पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व चाहिए थी, पूरा वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व चाहिए था, ताकि वो छोटे बड़े दुनिया का जो भी कंट्री है, कोई भी है, हर कोई कंट्री उसमें इन्वॉल्व हो सके। क्या हुआ फिर? कैसे उनको ह्यूमन का डेटा मिल सकता था? 2018 में ये बात हुई, कैसे उनको सारे इंसानों के अंदर का डेटा भी मिल सकता था। रेवलेशन चैप्टर 13 उसके 16 to 18 को अगर हम पढ़े, ये लिखा इस बीस्ट के लिए, इट कॉजेज ऑल, पढ़ेंगे, बोथ स्मॉल एंड ग्रेट, बोथ रिच एंड पुअर, both free and slave, to be marked on the right hand or the forehead. उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। इस चीज के ऊपर मैं पिछले 2 years में बड़ी रिसर्च करी है, एंड वट एवर आई एम टेलिंग, दिस इज एब्सोल्युटली, ये एक्चुअल फैक्ट्स है। यू हैव एब्सोल्युटली, आपकी फ्री विल है टू अग्री और नॉट अग्री, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। क्या हुआ? ऐसा ही हो गया जो रेवलेशन में लिखा, चाहे अमीर चाहे गरीब, चाहे कोई स्लेव है चाहे कोई फ्री है, वो बिना वैक्सीन के, बिना वैक्सीन पासपोर्ट के ना खरीद सक रहे थे, ना जा सक रहे थे, ना ट्रैवल कर सकते थे, कुछ भी, हर चीज को बंद कर दिया। क्या हुआ? बिल गेट्स ने क्या किया? बिल गेट्स ने तकरीबन $150 मिलियन स्पेंड किए कि कोविड की जो वैक्सीन है उसकी प्राइस जो है वो $3 सस्ती हो जाए। वाई ही फंडेड? इसलिए नहीं क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको हमारी बड़ी फिक्र थी कि हम हर किसी के अंदर वैक्सीन जाए और हम बच जाएं। क्यों ये सब किया? बिल गेट्स ने इतने फंड्स दिए हर तरफ से। फाइजर में बिल गेट का अपना पोर्शन है, फाइजर जो है वो बिल गेट उसका हिस्सेदार है फाइजर का। और जिस टाइम ये वैक्सीन का इतना बिग ह्यूज लेवल पे जब कैंपेन चल रहा था, $97 मिलियन एक दिन का कमा रहा था फाइजर। $97 मिलियन एक तो वो कमा रहे थे, और वो क्या साथ में क्या हो रहा था, What was happening? न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्क पोस्ट और ऐसी मेरे पास हजारों ऐसे ही मेरे पास फैक्ट्स हैं। डॉक्टर मेलॉन, रॉबर्ट मेलॉन, जो mRNA टेक्नोलॉजी जिन्होंने, साइंटिस्ट जिन्होंने इसको, जिसने इस टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया, उनकी अपनी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसको आज सब जगह से डिलीट किया जा चुका है। और उस टाइम वो कहते थे कि ये जो mRNA है ये मैंने खुद बनाई है, बट दिस इज नॉट फॉर ह्यूमंस, ही सेड दैट। और उनको साइंस की जो साइंटिस्ट की एसोसिएशंस होती हैं उससे निकालना शुरू कर दिया। जिसने रेज किया अगेंस्ट इसके, उसको निकाल दिया गया। रॉजर स्टोन एक बहुत जर्नलिस्ट है, न्यूयॉर्क पोस्ट, एंड ही मेंशन्ड इन हिज पोस्ट, बिल गेट्स मे हैव क्रिएटेड कोरोना वायरस टू माइक्रोचिप पीपल। अब सोचिए 2018 में युवल हरारी बात कर रहा है हाईजैकिंग ह्यूमंस। और कैसे ह्यूमंस को हाईजैक करेंगे? जब तक हमारे बॉडी के अंदर कोई चीज को डाल ना दिया जाए जो इनके साथ कनेक्ट हो सके। वी ऑल नो ब्लूटूथ, आपका फोन वहां पे कान में ये पूरा कनेक्ट हो पाता है, हम बात करते हैं, देयर इज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो कोई चीज अगर हमारे अंदर डाल दी जाए तो उसको वो ब्लूटूथ की तरह वो
पूरा उसको कनेक्ट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो जान सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं. एंड आई कैन से दिस विथ श्योरिटी, ये जो पूरी दुनिया में एक ही तरह की चीज फैल गई, पूरे वर्ल्ड में एक ही ऑपरेशन, एक ही बात पकड़ के दे वैक्सीन पे वैक्सीन कर रहे हैं. इतना ऐसा मैंडेट, ऐसी चीजें, इतना नौकरियां जा रही हैं लोगों को. किस तरह से ये शुरू हुआ 2020 में, मार्च में जब शुरू हुआ. इफ यू रिमेंबर, इटली में इन्होंने बुजुर्गों से शुरू किया. इटली में जो बुजुर्ग से सबसे पहले वो मरने शुरू हुए. व्हाट हैपेंड? बिकॉज ये जो पूरे एलीट ग्रुप है, ये सोचते हैं कि ये जो बूढ़े लोग हैं ये यूजलेस हैं, ये पेंशन ले रहे हैं, कुछ काम नहीं करते, कि इनकी दुनिया, जो ये सोचते हैं इनकी दुनिया है, इनकी दुनिया पे बोझ है. तो इन्होंने डीपॉपुलेशन का काम शुरू किया और सबसे पहले जो बुजुर्ग थे वो जाने शुरू हुए. एंड देन धीरे धीरे करके आज न्यू बॉर्न बेबी है उसको भी इन्होंने इंजेक्ट करना शुरू किया. एंड यूनाइटेड नेशंस इज आफ्टर दिस, बिहाइंड दिस. उन्होंने हर कंट्री को हर जगह सपोर्ट किया और यही उन्होंने बयान दिए कि ऐसा ही करना जरूरी है. हम में से बहुत से लोग, क्योंकि हम भी तो इसी दुनिया में रहते हैं, वी ऑल केम अंडर दिस. इस दुनिया में रह के हम दुनिया से अलग नहीं हो सके. अब वो क्या कर सकते हैं? नाउ दे कैन, इफ दिस इज राइट व्हाट आई एम टेलिंग यू, जो बहुत सारे फैक्ट्स के साथ, बहुत सारी रिसर्च से मैच करता है, वो हमारी बॉडी की बहुत सारी बायोलॉजिकल चीजें वो उसको देख सकते हैं, वो उसको स्टडी कर सकते हैं. एक बिग लेवल पे डेटा उनके पास आ चुका है. अगर अंदर सपोजिडली अंदर चिप नहीं भी है, वो जो पासपोर्ट बने, एक एक डेटा. आई हैव सीन कि ऑस्ट्रेलिया की जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट में जिन्होंने वैक्सीन पासपोर्ट दे रहे हैं, वो वैक्सीन पासपोर्ट पे तो आपका नाम, एज और आपकी कुछ 2-4 चीजें होनी चाहिए, पर उस वैक्सीन जो गवर्नमेंट की साइट है उसमें नाम, एज, आपकी इनकम, आपका हर चीज वहां पे मौजूद है. Why was this? कि आपकी सारी जिंदगी, आपकी पूरी बायोग्राफी उनके पास है. Why do they need it? They need it big time, क्योंकि वो इसको रीसेट करना चाहते हैं हर चीज को. They are resetting everything. Digital dictatorship will take place. युवल हरारी ने ये वर्ड्स कहे, कहता है कि डिजिटल डिक्टेटरशिप होगी और सच में इंसान अगर उसके सिक्योरिटी में खड़ा है उससे तो हम बात कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, एक्सक्यूज दे सकते हैं. जब रोबोट खड़ा है उसने तो उसको आप उससे कोई बात नहीं कर सकते हैं. डिक्टेटरशिप हर चीज में, ये आने वाला जो रीसेट कर रहे हैं, अ बिग रीसेट इज हैपनिंग. यूएस अभी प्लान कर रहा है कि ग्लोबल सर्विलेंस सिस्टम, पूरी दुनिया को सर्विलेंस का सिस्टम वो लगाने का सोच रहा है. देयर इज द एजेंडा ऑफ डीपॉपुलेशन. और इन सब में क्या है, ये चीजें क्या करेंगी, ये हमारे दिमाग के कुछ ऐसे पोर्शन जहां पे गॉड रहता है, जो ब्रेन का पोर्शन हमें गॉड के साथ कनेक्ट करता है, ये उसको बंद करना शुरू करेंगे. कि आपको आपकी जिंदगी में गॉड को लेके जो फीलिंग्स आती है वो ना आए, ताकि एक गॉडलेस सोसाइटी हो जाए. ह्यूमंस को स्लेव बना देने की एक बहुत बड़ी साजिश. द ग्रेट रीसेट ऑफ मैनकाइंड, दिस इज हैपनिंग राइट नाउ. आने वाले दिनों में जैसे खुदा ने इंसान को बनाया, हर जानवर, हर प्लांट खुदा ने इस नेचर का पार्ट कर दिया, इसी तरह से ये साइंस के साथ, ये इल्यूमिनाटी, ये वन वर्ल्ड ऑर्डर, ये चाहते हैं कि गॉड की जो क्रिएशन है ये इसको अपने हाथ में लेके पूरी तरह से स्लेव बना दें. जब आपके बच्चे भी आपके नहीं हैं, जब बच्चे का जेंडर जो है वो भी ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा जेंडर है, दिस इज बिग
एक बहुत ही साजिश जो 2 Corinthians chapter 4 verse 4 में लिखा, in their case the God of this world has blinded the minds of unbeliever। जो इस दुनिया का गॉड है, लिखा कलाम में कि इस दुनिया में जो सेटन है वो सेटन यहाँ का गॉड है। और जो दिस इज सो रियल कि आज की डेट में ये जो रोबोट और ह्यूमन की शादी तक हो रही है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस कि एक इंसान ने रोबोट के साथ शादी करी हो? 2017 में एक चाइना में उस आदमी ने, और ऐसा बहुत हो रहा है जब आप सर्च करेंगे, इस आदमी ने एक असली औरत को छोड़ के ये रोबोट के साथ शादी करी है। एंड ये रोबोट के साथ शादियां, ताकि ये पूरी हर कहना मानेगी, हर बात करेगी जैसा आप चाहेंगे, और रोबोट के साथ शादी। दिस इज द वर्ल्ड विच वी आर लिविंग राइट नाउ। ये क्या कह रहा है? ये कहता है एक ग्रेट रीसेट, इकोनॉमिकल ग्रेट रीसेट की प्लानिंग है, जिसमें वो कहता है यू विल नॉट ओ एनीथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। जिस ग्रेट रीसेट की, इकोनॉमिक रीसेट की, आज आप देखें जो इन्फ्लेशन है कितना हाई है, पूरी दुनिया में महंगाई कितनी बढ़ गई है, किस कदर से। तो ये प्लान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, विच इज नॉट टू फार, इन मे बी 2 years और सो, एक ग्रेट रीसेट करेंगे बैंकिंग सिस्टम में, जहां पे अगर आपके पास लोन है, मॉर्गेज है, हर चीज जीरो हो जाएगी। यू विल नॉट ओ एनीथिंग, पर जो आपका है वो भी आपका नहीं रहेगा। जस्ट इमेजिन, आप फोन पे जाएं, अपनी ऑनलाइन बैंकिंग में जाएं, वहां पे सब कुछ 0 दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास कैश है वो किसी काम का नहीं रहेगा, हर चीज वो डिजिटलाइज कर देंगे, एवरीथिंग in their hands। This is what this world is coming to right now। जब हम इन चीजों को देखते हैं, और एक और चीज, हर चीज को they are resetting। जो भी बाइबल की चीज है उसको वो चेंज करते जा रहे हैं। हजारों सालों से जो डव है वो साइन ऑफ पीस है, और आज की डेट में ये जो डव को, आपने ये देखा पीस का सिंबल जब भी होता है, डव के मुंह में एक प्लांट। नोआ के जमाने में जब ड्राई लैंड आई थी तो डव था, जब वापस मुंह में ट्विग लेके आया तो वहां से बाइबल में से ये साइन आया, साइन ऑफ पीस। आज साइन ऑफ पीस क्या चेंज किया यूनाइटेड नेशंस ने? दिस इज द गार्डियन ऑफ पीस राइट नाउ। जो उन्होंने न्यूयॉर्क में इसको उधर लगा दिया, इस मॉन्यूमेंट को, और इसको क्या कहा जाता है? गार्डियन ऑफ पीस। क्या लिखा बाइबल में? बाइबल में लिखा, रेवलेशन में हम देखते हैं इसी बीस्ट का मेंशन है, जहां पे ये जिस बीस्ट को हम देख रहे हैं, एग्जैक्ट इसी बीस्ट के बारे में बाइबल में मेंशन है। हमें खुदा से इस वक्त हम क्या मांगना है? हमें खुदा से कि खुदावंद हमें इन सब चीजों से बचा के रखे। और कौन बचेगा? जो नोआ की तरह होगा। जीसस हम सबको, जो हम चुने हुए हैं, इस डिस्ट्रक्शन से बचा सकते हैं। और कौन बचेगा? जो मार्क नहीं लेगा। और खुदावन ने, मैंने जब वैक्सीन का बहुत बिग ह्यूज लेवल पे चल रहा था, मुझे पता था हम में से सबको ये लेना पड़ रहा है। यकीन करेंगे, मैंने खुदावन के सामने बड़ी दुआएं की है इस वर्ष को सामने रख के, जहां मार्क 16:17-18 में लिखा, एंड दीज साइंस विल accompany those who believe in my name, they will cast out demons, they will speak new tongues, they will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them। Amen। मैंने इस वर्ष को बड़ा कोट किया, खुदावंद के सामने रखा कि दुआ के घर की एक एक जान, हमें अगर मजबूरी में कुछ भी इस तरह से करना पड़ा, पर खुदावंद आपका कलाम कहता है कि जो खुदावंद को प्यार करते हैं उनके साथ ये साइन फॉलो करेंगे कि अगर वो जहर भी पी लें
तो जहर भी असर नहीं करेगा। एंड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस वी कैंसल एवरीथिंग। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की ऐसी चीज गई है जो जीसस की तरफ से नहीं है, कोई भी वो डैमेज ना कर सके, कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इन द मोस्ट प्रेशियस नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, आपके नाम से ये सारी जो नेगेटिविटी है, जो ये सारी गलत चीजें हैं, इनकी बॉडी से निकल जाएं, कभी को नुकसान ना दें। आपका पाक रूह आगे पीछे से कवर करके रखे, हमेशा आपका हाथ बना रहे। आमीन, हालेलुया। एंड ये जो जहर की बात है बड़ी सच्ची है। जब खुदावंद का हाथ होता है तो खुदावंद सच में जहर निकाल देते हैं। एक ये सच्चा वाकया है। एक शख्स जो एक मुस्लिम बैकग्राउंड से था और उसने जीसस को कबूल किया, और जब जीसस उसकी जिंदगी में आए तो उसके माँ बाप को ये बात पसंद ना आई, और उसके फादर उसको लेके, उसका जो कजन था वो डॉक्टर था, उसके पास ले गए और उन्होंने कहा कि इसको जहर का टीका लगा दो, इसको मार दो क्योंकि ये जीसस में आ गया है। तो उसका जो डॉक्टर कजन था उसने उसकी बाजू में जहर का टीका लगाया। टीका उसकी बाजू में लगा, उसके पैर के नाखून से वो जो जहर है बाहर निकल आया। तो वो डॉक्टर को लगा पता नहीं क्या हो गया है। उसने दोबारा उसको वही इंजेक्शन दिया जहर का, दोबारा अंगूठे से बाहर निकल आया। और तब उसने कहा कि मेरा यीशु जो है वो कहता, लिखा है कलाम में कि अगर जहर भी अंदर जाएगा तो जहर भी असर ना करेगा। और ये सुन के वो जो डॉक्टर कजन है वो भी जीसस में आ गया। आमेन, हालेलुया। और सच में रहते तो हम इसी दुनिया में हैं। ये चीजें जो हमें इतना पता चलती जा रही हैं, पर हम इस बात को विश्वास रखें, इफ यू बिलोंग टू जीसस, जैसे अभी हमने कहा कि जो जुबान से इकरार करेंगे और फेथ रखेंगे, तो खुदावंद क्या कहते हैं, पहला पतरस 2:9 में लिखा, यू आर अ चोजन पीपल। आमेन, हालेलुया। वी आर चोजन पीपल, अ रॉयल प्रीस्टहुड, अ होली नेशन, अ पीपल बिलोंगिंग टू गॉड। आमेन। शहजादे शहजादियां हैं आप खुदावंद के। आमेन, हम शहजादे शहजादियां हैं। तो ये जो ईवल की कोई भी प्लानिंग है वो हमारे लिए नहीं है। आमेन, हालेलुया। और खुदावंद एक और रीसेट बटन दबाने को है वेरी सून। ऐसे खुदावंद वो रैप्चर का बटन दबने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक नोया के जमाने में था, एक यीशु की पहली आमद पे था, और ये पूरी दुनिया में एक और रीसेट बटन होगा। ये दुनिया के लोग जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, अगर हम यीशु के नाम में वफादार रहेंगे, अगर कैसी भी परसिक्यूशन आए, आप यीशु के नाम में खड़े रहें, अड़े रहें। दुनिया में बड़ी सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी कमियां हैं, इसकी तरफ मत देखें, यीशु की तरफ देखें। तो जब ये ग्रेट रीसेट का बटन जब खुदावंद प्रेस करेगा, जब रैप्चर होगा, तो हम उठा लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अब रीसेट के लिए, इस रीसेट के लिए हमें तैयार होना है। आमीन। इसके लिए हर वक्त हमें तैयार होना है, ताकि ये जो बातें दुनिया में अभी हो रही हैं, होने वाली हैं। आ जाए रमन जी। रमन जी ने अभी कहा था एक बात, जब अभी दुआ कर रहे थे, कि हो सकता है यीशु का आना अब भी हो जाए, यीशु का आना अब भी हो जाए। अगर जीसस का आना भी हो जाए तो उस रीसेट बटन के हम उसके साथ जाएं। आमीन। जब ग्रेट रीसेट हो, जब रैप्चर हो, तो हम हवा में उठाए जाएं। हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो, क्योंकि जो लेफ्ट बिहाइंड हैं,
जो लेफ्ट बिहाइंड हैं, उनके ऊपर जो आज हमने अभी कुछ बातें सीखी, इसके अलावा बहुत सारी ट्रिबुलेशंस आने वाली हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को खुदावंद के साथ वफादारी से निभाते रहें, ताकि द ग्रेट रीसेट जो खुदावंद का है उसका हम हिस्सा हो सकें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।